हेलो एंड वेरी वेलकम एवरीवन। आज हम जानेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि ये अपने लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है फ्यूचर के को देखते हुए, और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है, उस चीज़ के बारे में अपन जानेंगे। मेरा नाम शुभम उगड़े है और आज मैं आपको जानकारी बताऊंगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे अपन एसआईपी कहते हैं, और लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे अपन एक मतलब जो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं आज आपको प्रदान करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जितना जल्दी एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानेंगे, उतना ही जल्दी आप इन्वेस्टिंग को समझ पाएंगे। जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग को समझेंगे उतना ही आप अपना फ्यूचर में एक अच्छा सा कैपिटल को ग्रो कर पाएंगे। और अपन जानते हैं कि एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक नियमित निवेश की प्रक्रिया है। मतलब आप अपने अकाउंट से मंथली बेसिस पर कुछ सेविंग, मतलब जो आपके अकाउंट में सेविंग हो रही होंगी वो आपको उसको कटाते रहोगे अपने फ्यूचर में अच्छे वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब आप एसआईपी करते क्यों है? म्यूचुअल फंड में छोटा छोटा निवेश करने के लिए, ताकि आपके फ्यूचर में आपको एक अच्छा ग्रोथ मिल सके फाइनेंशियली, है ना। उसके बाद में फिक्स्ड अमाउंट हर महीना आपके आपके सेविंग अकाउंट से क्या हो जाएगा, डिडक्ट होते चल जाएगा, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट। उसके बाद में डिसिप्लिन के साथ में आपका क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन। मतलब आपको एक बड़ा अमाउंट मिलेगा जिससे कि आप अपने हर फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में। अब एसआईपी काम कैसे करता है? एसआईपी काम कैसे करता है? आपके सेविंग अकाउंट से हर महीना ऑटो डेबिट सेटअप हो जाता है ना, ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाता है। उसके बाद में अब जैसे ही आपके अकाउंट से पैसे कटे तो अब आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में यूनिट परचेज करते हैं। आपको आपके एसआईपी के अगेंस्ट में कुछ यूनिट्स आपको दे दी जाती है, ठीक है। मार्केट प्राइस, अब वो यूनिट्स किस पे डिपेंड करती है? मार्केट प्राइस पर खरीदी जाती है ना। उससे क्या होता है, आपका एसआईपी के थ्रू पोर्टफोलियो की क्या होती है, ग्रोथ होती है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बढ़ती है। मतलब आप आज आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 रुपये, और हर महीने आप क्या कर रहे हो, 10 रुपये उसमें ऐड करते जा रहे हो। तो जैसे नेक्स्ट मंथ आपका इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा, 110। उसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा, 120। इसके बाद में 130। तो ये क्या हो गया, आपका वेल्थ क्रिएशन, है ना। धीरे धीरे आपका ये अमाउंट यहाँ पे क्या होते जा रहा है, एसआईपी के थ्रू बढ़ते जा रहा है। अब एसआईपी कब, मतलब हमेशा चालू रहती है यदि मार्केट काय में हो, हाई में हो या लो में हो। यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो भी एसआईपी चालू रहती है, ये तो मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो भी एसआईपी चालू रहती है। मतलब इन्वेस्टमेंट जारी रहता है। अब अपन देखते हैं कि एसआईपी क्यों ज़रूरी है। एसआईपी हर महीना कटवाने से आपके अंदर क्या होता है, एक डिसिप्लिन बनता है। ताकि आप क्या करते हैं, एक डिसिप्लिन बनता है जिसके थ्रू आप हर महीना एसआईपी अपने अकाउंट से कटवाते हैं, जिससे कि आपके फ्यूचर में एक अच्छा कैपिटल ग्रोथ हो सके, है ना। पहला तो क्या पॉइंट हो गया, डिसिप्लिन। आपके अंदर एक डिसिप्लिन जनरेट होगा कि हाँ भाई, मुझे हर महीना अपने अकाउंट में इतने, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड अमाउंट का अपने बंदोबस्त करके रखना है। सेविंग की आदत अपने को पड़ने लग जाती है एसआईपी के थ्रू। अब क्या है यहाँ पे दूसरा, आपको मार्केट की टाइमिंग का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, मंथली में अपनी एसआईपी का इंतज़ाम करना है और अपने अकाउंट में उतना अमाउंट जमा करके रखना है, ताकि एसआईपी आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाए और आपको मार्केट में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एसआईपी करने से क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ, है ना। आपको क्या होगा, भविष्य क्या होगा, सुरक्षित हो जाएगा। जैसे कि आज आप जितना भी अमाउंट जमा कर रहे हैं, है ना, आज आप जैसे जैसे मान के चलिए आप 1 करोड़ रुपए आपका टारगेट है, ठीक है, आने वाले 10 साल में।
और आने वाले 10 साल में आपको ये पैसा बहुत जगह काम देगा। जैसे कि आपको कितने कितने जगह काम दे सकता है उस चीज़ के बारे में अपन जानते हैं। जैसे कि आपको आपके आपके जैसे चिल्ड्रंस हो गए, बच्चे हो गए, उनके किसके लिए, एजुकेशन के लिए वो फंड आपको काम पड़ सकता है। उसके बाद में यदि आप ज़्यादा एज के हो गए और आपके बच्चे हैं तो उनकी शादी के लिए आपको पैसा काम दे सकता है। उसके बाद में यदि आप क्या कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं उस पैसे के थ्रू। और फिर उसके बाद में आप और क्या कर सकते, आप उसके बाद में क्या कर सकते हैं, बेटर फ्यूचर को आप बना सकते हैं अपनी एसआईपी के थ्रू। धीरे धीरे आपके अकाउंट से एसआईपी डिडक्ट होते चल जाएगी और आप ये सब चीज़ें उससे कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या हो गया, जैसे कि आप मतलब अपने कोई, आपके कोई ड्रीम है ना, आपका कोई ड्रीम है, उसे भी आप क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, है ना। तो एसआईपी बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जो कि आपके लिए बहुत, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसके लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब यहाँ पे क्या रहता है, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जोखिम कम रहता है। यदि आपका लॉक इन पीरियड 1 से 3 साल है, या तो फिर 1 से 5 साल है, या तो फिर आपका लॉक इन पीरियड 1 से 10 साल या 15 साल के लिए है, ठीक है। तो अब क्या रहेगा यहाँ पे मार्केट का रेट अलग रहेगा। जब आपने अर्ली इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसके बाद में 5 साल बाद मार्केट का रेट अलग रहेगा, 10 साल बाद मार्केट का रेट अलग रहेगा, 15 साल बाद मार्केट का रेट अलग रहेगा। तो क्या रहेगा कि यहाँ पर रिस्क का जो भी क्या बोलते फैक्टर है वो आपके लिए कम हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर क्या है आपका रिस्क का, यहाँ पर आपको क्या करना है, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखना है। यदि आप बीच में से इसे निकालेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है ना, आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। पर यदि आप लंबे समय के लिए रुकेंगे, जैसे कि 10 से 15 साल या तो फिर 20 से 25 साल यदि आप यहाँ पे रुकते हैं, तो आपको बहुत ही यहाँ पे हैंडसम मनी आपके अकाउंट में डिडक्ट होगा, जिससे कि आप आपके पूरे डिज़ायर जितने भी है आप उसे पूरा कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट से एक और तात्पर्य ये है कि यहाँ पर एक क्या रहते हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं जो कि आपके बिहाफ पे पूरा रिस्क को एनालाइज करके आपके फंड को, जैसे आपकी एसआईपी है, किस में इन्वेस्टमेंट करना है, वो ये फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। अब अपन एसआईपी का सबसे बेस्ट फैक्टर देखते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कॉस्ट एवरेजिंग। कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप कंटिन्यू एसआईपी कर रहे हैं और क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है ना, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी आपकी एसआईपी के एवज में। क्या होगा, आपको ज़्यादा यूनिट्स फंड मैनेजर के द्वारा अलाउड कर दी जाएगी। ये आपका बेनिफिट नंबर 1 हो गया। अब जब यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है और आपकी एसआईपी जा रही है, तो आपको क्या होता है, वहाँ पे कम यूनिट्स मिलती है ना, वहाँ पे आपको कम यूनिट्स मिलती है। जितने भी आपका एसआईपी का अमाउंट होगा उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपको यूनिट अलॉट कर दी जाती है। पर गिरते हुए मार्केट में आपको कितनी यूनिट्स मिलेगी, ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी, और बढ़ते हुए मार्केट में आपको कम यूनिट मिलेगी। उसे अपन क्या कहते हैं, एवरेजिंग कहते हैं, है ना। अब इससे क्या है, आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, एवरेजिंग हो जाती है। जैसे कि एक सिंपल सा अपन उदाहरण लेते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं कि आप हर महीना 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे आप इन्वेस्ट करने लगे, ठीक है। अब हर महीना 12 महीने के हिसाब से आप 1,20,000 रुपये अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने 1,20,000 रुपये कब इन्वेस्ट किया, जब मार्केट में क्या थी, तेज़ी थी, मार्केट में तेज़ी थी। तो आपको क्या हुआ, उसके अगेंस्ट में कम यूनिट मिली आपको। आपकी जितनी भी एसआईपी थी 10,000 रुपये की, आपको उसके अगेंस्ट में क्या मिला, कम यूनिट मिली। क्यों मिली, क्योंकि मार्केट वहाँ पे तेज़ चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फैक्टर क्या है कि यहाँ पर आप 10,000 रुपये हर महीना एसआईपी कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको 50 यूनिट मिल रही है ना, 50 यूनिट मिल रही है। और आपको 50 यूनिट कैसे मिल रही है,
मंथली, ठीक है। तो आपने 12 महीने तक इन्वेस्ट किया तो 50 गुणित 12, तो आपके पास में म्यूचुअल फंड की कितनी यूनिट आ गई, 600 यूनिट आ गई, है ना। ये कब आ गई आपके पास में, बढ़े हुए मार्केट में, ठीक है। अब ये 600 यूनिट का रेट कितना है, 1,20,000 रुपये। अब वहीं क्या होगा, जब नेक्स्ट ईयर जब मार्केट गिरने लगेगा, ठीक है, तो आपकी SIP कितनी जारी है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मंथली, ठीक है। उसके बाद में आपको यूनिट्स कितनी मिल रही थी, 50 यूनिट मिल रही थी जब मार्केट तेज़ चल रहा था। अब वहाँ पे क्या होगा, आपकी SIP जब मार्केट जब गिरेगा तब आपकी SIP तो 10,000 की जाएगी, ठीक है। आपकी SIP 10,000 की जाएगी, पर इसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, आपको हो सकता है यहाँ पर 60 यूनिट मिल जाए, ठीक है, या तो फिर आपको नेक्स्ट कितनी मिल जाए, 65 यूनिट मिल जाए, या तो आपको नेक्स्ट कितनी मिल जाए, आपको जैसे 70 यूनिट मिल जाए आपको। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मार्केट गिरने पर क्या हो गया, आपकी SIP तो उतनी जा रही है परंतु आपकी यूनिट्स क्या हो गई, यहाँ पे ज़्यादा हो गई। तो इस हिसाब से क्या हुआ, आपको जब मार्केट अच्छा चल रहा था तो आपको साल भर में 600 यूनिट मिल रही थी 50 के हिसाब से। अब यहाँ पर आपको हो सकता है यहाँ पे 700 यूनिट देखने को मिल जाए, या तो फिर 780 यूनिट देखने को मिल जाए, या तो आपको 800 यूनिट देखने को मिल जाए, मार्केट यदि गिर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, यदि मार्केट अपसाइड में था 1,20,000 पे आपको कितनी मिल रही थी, 600 यूनिट मिल रही थी। पर वहीं क्या हुआ, मार्केट जब गिरने के बाद में क्या हुआ, आपका SIP तो उतनी जा रही 10,000 रुपये, पर आपको क्या हो गया, यहाँ पे 50 की जगह 60 यूनिट मिल गई, कभी 65 यूनिट मिल गई, कभी आपको 70 यूनिट मिल गई। तो जहाँ मार्केट में आपको 600 यूनिट मिल रही थी वहाँ आपको कितनी मिल गई, 700 मिल गई, या तो फिर 780 मिल गई, या तो फिर 800 मिल गई। तो ये क्या हो गया, एवरेजिंग। ये क्या हो गया, एवरेजिंग। अब जब आप तीसरे साल में इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जब तीसरे साल में जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि पहले साल में आपको कितनी यूनिट मिली, 600, और दूसरे साल में आपको कितनी यूनिट मिली, जैसे अपन मान लेते हैं यहाँ पे 780। 2 साल की में आपको कितनी यूनिट मिल गई टोटल, 2 साल में आपको 1,380 यूनिट मिल गई टोटल, जबकि आपको कितनी मिलनी चाहिए थी, 1,200 यूनिट मिलनी चाहिए थी। मार्केट यदि वैसे ही रहता, यदि तेज़ी में रहता, उस हिसाब से आपको कितनी यूनिट मिलनी चाहिए थी, 1,200 यूनिट मिलनी चाहिए थी, पर एवरेजिंग होकर के आपका रेट कितना आ गया, 1,300 रुपये। ये अपन ने एक एग्जांपल के रूप में समझा है। एवरेजिंग कॉस्ट बहुत चीज़ों पर मैटर कर सकता है कि जैसे आपकी SIP कितने की जा रही है, यदि आपकी 500 की SIP जा रही है तो आपकी 100 रुपये की SIP जा रही है, तो उस पर क्या हो सकता है, आपकी एवरेजिंग कॉस्ट पर इफेक्ट आ सकता है। ये सिर्फ अपन ने एग्जांपल के रूप में समझा कि अपने को एवरेजिंग कैसे होती है SIP के थ्रू, इस चीज़ के बारे में। अब अपने पास में SIP का दूसरा फैक्टर क्या आ गया, SIP का दूसरा फैक्टर क्या आ गया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग अपना काम कैसे करती है, यदि आपका कोई सर्टेन अमाउंट है, जैसे कि मान लो आपका जैसे कि 1,00,000 रुपये है, ठीक है, 1,00,000 रुपये है। अब ये 10 गुना हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, इसको 20 से 25 साल में भी आपका 10 गुना पैसा हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बेसिस पे हो रहा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेसिस पे हो रहा है। उसके बाद में आपको 15% रिटर्न मिल सकता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। एवरेज रिटर्न कितना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको 15% रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद में 1 करोड़ प्लस का अमाउंट आप बना सकते हैं 10,000 रुपये मंथली SIP से, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग को का नेचर बताती है कि आपके पैसे को वो कितने समय में बना सकती है। यदि आप जितने जल्दी SIP स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। अब क्या है, सबके मन में सवाल रहता है कि SIP कितने से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो SIP मिनिमम 100 रुपये से भी, 100 रुपये मंथली से भी स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये क्या है, सभी के लिए अफोर्डेबल प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। पर इसके लिए क्या है, नो अपर लिमिट, जितना चाहे उतना आप निवेश कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल गोल के अनुसार। जितना भी आपका फाइनेंशियल गोल रहेगा फ्यूचर के हिसाब से, जैसे फ्यूचर में आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए,
तो उसके हिसाब से आपकी जितने की भी SIP आप मंथली आज की डेट में कटाना चाहते हैं, 10 करोड़ रुपए चाहिए आपको 10 साल में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको जो भी आपको म्यूचुअल फंड एडवाइज़र रहेगा, आपको जो सजेस्ट करेगा उसके हिसाब से आप मंथली SIP बना सकते हैं, पर आपके फाइनेंशियल गोल के अनुसार। अब क्या होगा कि ईयर ऑन ईयर आपकी सैलरी बढ़ते जाएंगी तो क्या होगा, आप अपनी SIP भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप आज 1000 रुपये की SIP कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर से उसे 500 रुपये से बढ़ा सकते हैं। आप टोटल क्या कर सकते हैं, 1500 रुपये कर सकते हैं। उसके बाद में आप उसको मैक्सिमम कितनी भी लिमिट नहीं है और मिनिमम 100 रुपये लिमिट है, ठीक है। तो आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं और जितना आपका पॉकेट इस चीज़ को अलाउ करे उसके हिसाब से आप अपने SIP को कर सकते हैं। SIP बढ़ाने से क्या होगा, आपको बहुत अच्छे लंबे समय में रिटर्न्स जो है बहुत बढ़िया मिलेंगे। अब SIP किस पर्पज़ के लिए अच्छी है, सबसे पहले अपन ने बात करी थी और अभी उसे फिर से मैं बताता हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। जैसे कि आप बूढ़े होंगे कल के इससे जाके, है ना। यदि आप अभी क्या हो, यंग है ना, और आप आगे जाके ओल्ड हो रहे हो, है ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जब आप ओल्ड हो जाओगे, जब आप काम करने लायक नहीं रहोगे, तो एक सर्टेन अमाउंट आपके पास में ऐसा होना चाहिए जो आपको बैकअप दे। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आप फंड एकत्रित कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपको यदि आपका ड्रीम हाउस बनाना है उसके लिए आप पैसे जमा कर सकते हैं। ड्रीम कार लेनी है उसके लिए आप पैसे जमा कर सकते हैं। आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, जैसे कि आपको आपका अमाउंट जो है उसे बहुत बड़ा बनाना है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, तो उसे कर सकते हैं। तो आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं SIP में कॉमन मिस्टेक क्या है। SIP में कॉमन मिस्टेक क्या है, इस चीज़ के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला क्या है, शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है। 1 से 2 साल में आपको रिज़ल्ट मिलता ही नहीं है म्यूचुअल फंड में। हो सकता है कि दूसरे फंड में मिल जाए आपको, परंतु 1 से 2 साल में आपको कोई रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है SIP के थ्रू। आपको तकरीबन नहीं तो भी 10 से 15 साल में क्या आते हैं, बेस्ट रिज़ल्ट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट पैनिक। गिरावट में SIP बंद नहीं करना है। जब मार्केट में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है और आप क्या कर रहे हैं, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ख़त्म है और यहाँ से पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा और यहाँ से कुछ बचा ही नहीं, वहाँ पर क्या करना है, आपको आपकी SIP को बंद नहीं करना है ना। आपको आपके SIP को बंद नहीं करना है। उसके एवज में आप क्या कर सकते हैं, 1000 रुपये की यदि आपकी SIP है तो आप उसको बढ़ा के 5000 कर सकते हैं, तो आप करिए। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अपन ने ऊपर क्या समझा था, जैसे कि अपन ने समझा था कि आप 10,000 रुपये मंथली आप क्या कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं। उसके एवज में आपको 50 यूनिट्स क्या मिल रही है, पर मंथ मिल रही है ना, पर मंथ आपको मिल रही है जब मार्केट अच्छा चल रहा है। वहीं आपका क्या होगा, जब गिरते हुए मार्केट में आपके 10,000 रुपये जा रहे हैं, है ना, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर यूनिट्स आपको कभी कभी हो सकता है 60 यूनिट मिल जाए, आपको 65 यूनिट मिल जाए, आपको 70 यूनिट मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी यूनिट क्या होंगी, ज़्यादा मतलब आप खरीद पाओगे। आप फंड मैनेजर को आपके थ्रू, फंड मैनेजर का काम ही क्या होता है, फंड मैनेजर जो होता है वो गिरते हुए मार्केट में एग्रेसिव बाइंग करने की कोशिश करता है, पर मिथ के कारण सब लोग क्या करते हैं, मार्केट से अपना पैसा वापस निकालने लगते हैं, जिसके कारण उसके हाथ रुक जाते हैं और वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाता, अच्छी अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पाता। इस चक्कर में क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या होता है, गिरते हुए मार्केट में आप खुद तो लॉस लेते ही हो, उसके बाद में आप अपने कैपिटल को भी क्या कर लेते हो, लूज़ कर लेते हो, है ना। तो ये नहीं करना है अपने को। आपको क्या करना है, SIP को बंद नहीं करना है। गिरते हुए मार्केट में लगे तो आपको डबल SIP दे देनी है, ताकि आपको जब मार्केट चढ़ेगा तो आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। इस चीज़ को, मेरी बात को याद रखना और इसे फॉलो करना। अब आप किसी भी
फ़ंड का रैंडम सिलेक्शन ना करें, है ना, क्योंकि किसी भी फंड में बिना रिसर्च के आपको किसी भी फंड को नहीं चुनना है। आपको सही फंड को हमेशा सिलेक्ट करना है अपनी रिसर्च के साथ में। अपनी रिसर्च के साथ में आपको क्या करना है, बेस्ट फंड को चुनना है जो कि आज की डेट में आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा हो, उसके फंड मैनेजर अच्छे हो और उसके बाद में वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट से भागना नहीं है, 1 से 2 साल में आपको रिजल्ट नहीं मिलते। दूसरा क्या हो गया, मार्केट जब गिरता है तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है। लगे तो आपको 1000 की यदि आपकी एसआईपी है तो उसको बढ़ा के 5000 रुपीज़ कर देना है गिरते हुए मार्केट में, ठीक है। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पर आप परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने क्या बताया, आपको मार्केट में रैंडम सिलेक्शन नहीं करना है, कोई भी फंड को बिना रिसर्च के नहीं चुनना है ना। आपको सभी फंड को अपने रिसर्च के अनुसार ही चुनना है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, SIP इज इक्वल टू स्मार्ट, सिंपल और सेफ़। आपको यहाँ पे क्या करना है, स्मार्टली SIP को स्टार्ट करना है, सिंपल तरीके से अपने अकाउंट से SIP को कटने देना है और सेफली तरीके से उसे मार्केट में बने रहने देना है। ये आपका काम है। स्टार्ट अर्ली, आपको समय का फ़ायदा उठा के जल्दी आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद में आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी डिसिप्लिन के साथ में। आपने 1000 रुपये की SIP बनाई है तो आप इसको लगातार 15 साल तक के लगातार इसे इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। ये आपका कर्तव्य है जो आपके डिसिप्लिन को बनाए रखेगा। उसके बाद जो डिसिप्लिन बनाएगा उसे ही बेस्ट फ्यूचर में रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना, वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाए। उसके बाद में स्टे इन्वेस्टेड, है ना, लॉन्ग टर्म फोकस रखें। मैंने वही बताया 10 से 15 साल आपको यहाँ पे फोकस रखना है कि आपको यहाँ पे मार्केट में बने रहना है और आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद में रिव्यू ईयरली, है ना, पोर्टफोलियो को चेक करते रहे। आपका यदि पोर्टफोलियो यदि रेड है तो आपको घबराना नहीं है ना, पैनिक नहीं करना है यहाँ पर। यदि आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे ग्रीन है तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्रॉपर वेट करना है। कितना आपका टाइमिंग पीरियड है, 10 से 15 साल में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं SIP के थ्रू, ठीक है। और SIP क्या है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने का सबसे इफ़ेक्टिव और डिसिप्लिन तरीका है जिसके थ्रू आप अच्छा फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं आपका वाला, ठीक है। अभी अपन ने जाना मार्केट में आप SIP के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। ये एक तरीका हो गया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। अब अपन अपने दूसरे तरीके के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं कि दूसरा तरीका क्या होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। अब वो दूसरे तरीके का नाम है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट से क्या तात्पर्य है, लमसम इन्वेस्टमेंट से तात्पर्य है कि यदि आपके अकाउंट में 10 लाख या तो फिर आपके अकाउंट में 50 लाख या तो आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए यदि आपके अकाउंट में है और आप क्या कर रहे हैं, उसे मार्केट में SIP ना करके, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ना लेकर के मंथली के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, मार्केट में इकट्ठा पैसा लगा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसे अपन क्या कहते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। लमसम का वही तात्पर्य है, लमसम इन्वेस्टमेंट, एक बार में बड़ा निवेश, है ना। आप मार्केट में क्या करते हैं, एक बार में बड़ा निवेश, एक बार में बड़ा अमाउंट मार्केट में आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। SIP से क्या होता है, ये मंथली इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं होता। यहाँ पर आप क्या करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते। अब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट किस में पॉसिबल है, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं, डेब्ट में कर सकते हैं, सभी में पॉसिबल है। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं और डेब्ट में भी कर सकते हैं, ये सभी में पॉसिबल है। अब लमसम मार्केट में काम कैसे करता है, नाम से स्पष्ट है कि आप इकट्ठा पैसा क्या कर रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको क्या है, फुल इन्वेस्टमेंट, पूरा पैसा एक ही बार में आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट
करना होता है। आप पूरा अमाउंट उसी दिन मार्केट वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे निफ्टी में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 26,000 पे यदि निफ्टी चल रही है तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हो गई, 26,000 रुपीज़ उस दिन का, ठीक है, जिस दिन निफ्टी 26,000 पे चल रहा होगा और आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो उसका भाव क्या हो गया, 26,000 रुपये। ये एक एग्जांपल बताया मैंने आपको। अब आपने क्या किया, मार्केट में अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब क्या है, रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। यदि मार्केट अपसाइड की है और 6 महीने में तकरीबन नहीं तो भी 20% चढ़ गई है तो आपके लमसम अमाउंट में क्या होगा, 20% का इजाफा हो जाएगा। और यदि मार्केट वहाँ से 20% टूट गई है तो आपके लमसम अमाउंट में क्या हो जाएगा, 20% का वहाँ पे घाटा दिख रहा होगा। पर लमसम अमाउंट को भी यदि अपन लंबे समय के लिए देखें तो यदि यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है ना। लॉन्ग टर्म यदि आप SIP भी करते हो और आप क्या करते हो, लमसम अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोनों का भी रिजल्ट क्या है, लंबे समय में आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है ना। जैसे कि 10 से 15 साल या तो फिर 20 से 25 साल के बीच में आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब अपन देखते हैं कि लमसम अमाउंट क्यों ज़रूरी है, मार्केट में लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है और आपने मार्केट में उसे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उससे क्या होगा, मनी, मतलब आपको वहाँ से क्या मिलता रहेगा, रिटर्न मिलता रहेगा, है ना। और वहाँ से क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। मतलब महंगाई से आप लड़ने का एक यहाँ पर क्या बना रहे हैं, मैकेनिज्म बना रहे हैं जो कि आपके फंड को महंगाई से लड़ने का और अपने आप को ग्रो करने का क्या मिलेगा, वहाँ पे तरीका मिलेगा। तो क्या है यहाँ पर, इन्फ्लेशन बीटिंग, इन्फ्लेशन को यहाँ पे क्या करता है, महंगाई को बीट करता है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म गोल, वही मैंने बताया, सबके गोल सेम हो सकते हैं पर पैसा अलग अलग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, मार्केट डिप से यहाँ से क्या तात्पर्य है, यदि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में है ना, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में है और आपने वहाँ पर, जैसे कि मार्केट अपने एक्सट्रीम डाउन पे, जैसे कि अपन कोविड की बात करते हैं, कोविड में निफ्टी, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोविड में निफ्टी 10,000 रुपये पे था, 10,000 रुपये पे था निफ्टी, ठीक है। तो वहाँ पर किसी ने यहाँ 1 करोड़ रुपए यहाँ पे क्या कर दिया होता, लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया होता। तो आज की डेट में निफ्टी कितने पे चल रहा है, 26,000 रुपीज़ पर। तो उसको 1 करोड़ पर कितना बेनिफिट हो जाता, मैक्सिमम उसको यहाँ पे बेनिफिट हो जाता। तो क्या है, यहाँ पर जब मार्केट में डीप आता है तब यहाँ पे लमसम अमाउंट क्या होता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बार में पैसा मार्केट में निचले स्तर पर लगा दिया, निचले स्तर पर लगाने के बाद में आपका फंड यहाँ से ग्रोथ कर लेता है। तो ये क्या होता है, लमसम अमाउंट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जो कि आप SIP में नहीं उठा सकते। SIP में क्या कर सकते हैं, आप एवरेज कर सकते हैं, परंतु यदि आपको मालूम है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको यहाँ पे क्या काम करेगा, लमसम अमाउंट, ठीक है। अब अपन यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपने 1 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए 12% ईयरली रिटर्न्स के हिसाब से, और आप पैसे को कितना होल्ड कर रहे हो, यहाँ पे 10 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, तो आपका फाइनल अमाउंट कितना बन जाएगा, 3,10,000 रुपये आपका फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। तो आपको इनिशियल कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपये, उस पर आपको कितना मिल रहा है, 3,10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2,10,000 रुपये आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ग्रोथ मिल गई, है ना। 2,10,000 रुपये आपको यहाँ पे क्या मिल गई, ग्रोथ मिल गई। किसके चक्कर में मिली आपको, कंपाउंडिंग के कारण, है ना, कंपाउंडिंग के कारण आपको मिली। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस 15 से 20 साल यदि आप रुकेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बहुत बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिलेगा, कंपाउंडिंग के कारण आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको बेटर रिजल्ट। और अपन देखते हैं SIP बेस्ट है कि लमसम बेस्ट है, इसको अपन देखते हैं। SIP का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो
तो ये क्या होता है, रेगुलर स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मतलब 100 रुपये से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके एवज में देखे जाए तो यहाँ पे क्या है, एक बार में आपको बड़ा अमाउंट यहाँ पे लगाना पड़ता है। जैसे कि अपन बड़े अमाउंट की बात करते हैं तो आप यहाँ पे 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक भी लगा सकते हैं, 1 लाख रुपए भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। रिस्क कम रहता है, मतलब आपकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ता है, आपको हर महीने यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट यहाँ पे कटाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे क्या है, टाइम, अब आपने पैसा एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है अपने पैसे को ग्रो करवाने के लिए। अब उसके बाद में क्या है, बिगनर्स के लिए ये क्या है, एसआईपी क्या है, बेस्ट है। बिगनर्स के लिए एसआईपी बेस्ट है। और जो जिनके पास में करोड़ रुपए पड़े हैं, या तो 1 लाख से 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, उनके लिए लमसम अमाउंट बेस्ट है, क्योंकि उनको एक बार पैसा वहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद में उनको बहुत अच्छा वहाँ से रिटर्न मिल रहा है। तो दोनों प्रोडक्ट अपने अपने हिसाब से बेस्ट है। दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं, पर इसे अपन अपनी परिस्थिति के हिसाब से चुने। मैंने क्या बताया, एसआईपी जो है, एसआईपी आपको आपके गोल्स को पूरा, एसआईपी हो गया और लमसम हो गया, आपको आपके गोल्स को पूरा करने के लिए इम्पोर्टेंट है। परंतु अपन ने अभी जस्ट एक एग्जांपल क्या देखा, मार्केट के डीप में कौन सा अमाउंट यहाँ पे काम करता है, लमसम। जैसे कि कोविड की बात करी थी, जहाँ पर निफ्टी 10,000 रुपये पे था, वहाँ से आज निफ्टी 26,000 रुपये पर है। तो वहाँ पर यदि किसी के पास में 1 करोड़ रुपये रहता तो वो आज की डेट में बहुत अच्छे मतलब कैपिटल पे बैठा होता। तो ये क्या हो गया, लमसम का पावर हो गया। उसी के अगेंस्ट में एसआईपी भी जिसने वहाँ से स्टार्ट करी है, तो उसने भी क्या किया, वहाँ से ग्रोथ ही करी है, और लमसम वाले ने क्या करा है, वहाँ से ग्रोथ ही करा है। तो दोनों भी प्रॉफिट पे बैठे, पर जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा वो उसका प्रॉफिट उससे ज़्यादा होगा। यहाँ पे किसी ने 100 रुपये किया होगा तो उसको 100 रुपये के हिसाब से रिटर्न मिल रहा होगा, यहाँ पर किसी ने 1 करोड़ रुपये किया होगा तो उसको 1 करोड़ रुपये के हिसाब से रिटर्न मिल रहा हो। अब अपन देखते हैं लमसम अमाउंट कब बेस्ट होता है। सबसे पहला क्या है, मार्केट करेक्शन। मार्केट जब कहाँ हो, नीचे हो। मार्केट में जब करेक्शन चल रहा हो, डाउन में हो, मार्केट क्रैश हो रहा हो, या तो फिर मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रहा हो, तब मार्केट में लमसम अमाउंट देना बेस्ट होता है। उसके बाद में आपको क्या मिलता है, बोनस या प्रॉफिट मिलने पर आप क्या कर सकते हैं, लमसम अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए 5 से 10 साल, मतलब दोनों कंडीशन में क्या है, आपको 1 से 2 साल में तो प्रॉफिट नहीं होने वाला, आपको तकरीबन 5 से यहाँ पे 25 साल का इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, जब तक आपको आपके फाइनेंशियल गोल आपके पूरे हो जाए, है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या है, हाई रिस्क टेकर होना चाहिए। मतलब आपको मार्केट की सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए, आपको मार्केट पर बिलीव रख के मतलब अपने फंड्स को वहाँ पे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि जब मार्केट वहाँ से रिकवर होगा तब आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे रहेंगे। मार्केट डीप में, वही बताया मैंने, मार्केट डीप में लमसम अमाउंट बहुत अच्छा होता है ना। तो अपन ने यहाँ क्या देखा कि लमसम अमाउंट कब और कैसे बेस्ट होता है। जैसे मार्केट जब डीप, मतलब मार्केट में करेक्शन चल रहा हो, उसके बाद में आपको जब बोनस या प्रॉफिट मिला हो, तो उसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल रखना पड़ेगा आपको, तकरीबन 5 से 10 साल का। उसके बाद में हाई रिस्क टॉलरेंस, है ना, ये आपको क्या करना पड़ेगा, हाई रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। आप आपके पैसे को, यदि आपका पैसा यदि वहाँ पर लॉस में भी है तो आपको घबराना नहीं है, आपको मार्केट के साथ में बने रहना है लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और मार्केट डीप में लमसम अमाउंट बहुत बेस्ट हो जाता है। डीप में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप एकदम हाइपर मार्केट में सेल कर रहे हैं, है ना। तो ये आपके प्रॉफिट को बहुत अच्छा बढ़ा देता है। अब अपन देखते हैं कि लमसम में रिस्क कैसे कैसा है। आपको मार्केट टाइमिंग का रिस्क हो सकता है, गलत टाइमिंग से शॉर्ट टर्म लॉस। मतलब वही बताया मैंने, 1 से 2 साल के बीच में आपको शॉर्ट टर्म में आपको पैसा कोई भी, आप यदि आप एसआईपी से भी निकालेंगे या तो फिर लमसम से भी निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, लॉस ही हो सकता है यहाँ पर, है ना। उसके बाद में पीक एंट्री प्रॉब्लम,
मार्केट यदि पीक पर है, जैसे कि आज की डेट में निफ्टी चल रहा है 26,000 पे, ठीक है। अभी मार्केट अपने पीक पर है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लो रिटर्न मिलता है। यदि मार्केट यहाँ से गिर गया तो आपको तो वहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा ना। जब तक मार्केट सडन अमाउंट तक, मतलब सडन लेवल तक आकर के वहाँ पर मतलब गिरावट रुकती नहीं है, तब तक तो आपको वहाँ पे लॉस होते रहेगा, जब तक मार्केट वापस 26,000 पे नहीं आ जाता। तो ये लमसम अमाउंट के लिए अर्ली पीक यदि करता है व्यक्ति, तो वो उसके लिए एक लॉस का फैक्टर हो सकता है ना। अब क्या है, इमोशनल स्ट्रेस से तात्पर्य यह है कि जब आपका 1 करोड़ रुपए मार्केट में लगा हुआ है, तो अब उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं। यदि मार्केट में 1 करोड़ रुपए लगा करके लमसम में यदि आप रिस्क फ्री बैठे हैं, तो आप वहाँ पर जीत गए। यदि आप मार्केट में 1 करोड़ रुपए लगा करके आप हर पल मार्केट को 5-5 मिनट में खोल के देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी भी ख़राब होगी और आप अपना लॉस भी कर सकते हैं। अब यदि मार्केट और डाउन जा रहा है ना, तो आप क्या सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से पूरा गिर जाएगा और मेरे को यहाँ से लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से पैनिक में सेल करेंगे। सेल करने के बाद में क्या करेंगे, आप आपका खुद का भी लॉस कर लेंगे और आपका कैपिटल आप वहाँ पे मतलब कैपिटल वहाँ पे आप आपका ड्रॉ करवा लेंगे। तो इस चक्कर में क्या होगा कि आप वहाँ पे अपने कैपिटल को नुकसान कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब क्या है, लमसम अमाउंट क्या है, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। मतलब लंबे समय की स्ट्रेटजी है कि लंबे समय में आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करने की एक स्ट्रेटजी है, जो कि आपके सारे फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकता है। लमसम क्या है, एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट का तरीका है। कब, डीप में, मार्केट यदि डाउन साइड में है ना। कंपाउंडिंग होती है इसमें, कंपाउंडिंग के बेनिफिट होते हैं इसमें। उसके बाद में सही टाइमिंग और पेशेंस ज़रूरी है। सही टाइमिंग और पेशेंस ज़रूरी है आपके कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है ये, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, इसकी पॉजिटिव साइड हो गई कि लमसम आपको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी इसमें प्रोवाइड करी। और लमसम कब बेस्ट है, जब आपके पास में बड़ा पैसा हो और लंबी अवधि के लिए आप देख रहे हो उस चीज़ को, तो आप के लिए लमसम से बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो आज हमने जाना कि एसआईपी के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं और लमसम के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। दोनों ही इन्वेस्टमेंट आपको लंबे समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देते हैं। जैसे कि लॉक इन पीरियड, जैसे जो भी है ना, जो भी फंड आप चूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से लॉक इन पीरियड को देखिए। देखने के बाद में लंबे समय में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म में आप अपने फंड में से एग्ज़िट ना लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है। और मार्केट कंडीशन के हिसाब से पैनिक ना कीजिए। जैसे कि मार्केट यदि डाउन साइड जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि आप अपने एसआईपी को डबल कर दीजिए। वहाँ पे जितना आप डाउन साइड में पैसा डालेंगे, उतना ज़्यादा आपको यूनिट्स मिलते चल जाएंगी म्यूचुअल फंड के थ्रू। उसके बाद में डाउन जब मार्केट जा रहा है, मार्केट यदि क्रैश हो रहा है, क्रैश होने में आपको क्या है, लमसम पैसा डालना है। वहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। वहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि यदि आप मार्केट में कोविड के समय लमसम में यदि अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करते, तो आपको आज बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा होता। तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आई होप कि आपको एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ आया होगा। दिस इज़ शुभम उगड़े साइनिंग ऑफ।